अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नज़र बद हमारे जिस्म पर इतने सख्त असरात डाल रही है कि हमारे जिस्म पर मुख्तलिफ बीमारियां हमला करती हैं, और आप अलैहिस्सलाम ने उन बीमारियों के नाम जो नज़र बद की वजह से पैदा होते हैं और नज़र बद की पहचान खुद तालीम फरमाई, और आप अलैहिस्सलाम ने कौन सी बीमारी को नज़र बद की वजह बतलाया। इंशाअल्लाह ताला ये सारी बातें आपके सामने बयान करेंगे। सबसे पहली बात, पहली बीमारी जो आप अलैहिस्सलाम ने जिक्र फरमाई, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक मौके पे आप अलैहिस्सलाम के सामने एक लड़की आई। आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि उसका चेहरा दानों से भरा हुआ है, चेहरे पर काले पीले दाने निकले हुए हैं। आप अलैहिस्सलाम ने बगैर तवक्कुफ के फरमाया कि ये नज़र बद है। मतलब आजकल हमारी लड़कियों या लड़कों के चेहरों पर जो दाने निकल रहे हैं, दवाई इस्तेमाल करने के बावजूद वो दाग धब्बे सही नहीं हो रहे बल्कि बढ़ते जा रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम की इस हदीस की बिना पर, इस हदीस को सामने रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये नज़र बद है, नज़र बद का इलाज करवाना चाहिए। नंबर 2, जो बीमारी बहुत ज्यादा आम है बच्चों में भी बड़ों में भी, क्या कि बच्चों का दिन ब दिन कमजोर होते जाना, सारी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। एक मौके पे आप अलैहिस्सलाम ने हजरत अस्मा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, हमारे भतीजे कमजोर होते जा रहे हैं, क्या फक्र फाका है, खाने पीने की कमी है? वो फौरन बोली, या रसूल अल्लाह, ऐसी कोई वजह नहीं कि खाने पीने की कमी हो, बल्कि इन बच्चों को बहुत जल्द नजर बद लग जाती है। इसके जवाब में आप अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, भाई इन पर दम करो। यानी गोया के बच्चों का कमजोर होते जाना, बच्चों का पहले पढ़ाई में 1 नंबर होना और बाद में पढ़ाई में दिल ना लगना, बच्चों का पढ़ाई से दिल उठ जाना, जिद और बेजा गुस्सा नाफरमानी करना, इसके पीछे नजर बद है। और एक मौके पे तो आप अलैहिस्सलाम ने यूं फरमाया कि नजर बद इतना असरअंदाज होती है कि इंसान को ऊंची जगह से नीचे गिरा देती है, इतना असरअंदाज। अब ये गिरना मोटरसाइकिल से भी हो सकता है, कार का एक्सीडेंट भी हो सकता है। आपके सामने आपका बच्चा है, हंस रहा है, खेल रहा है, और वो गिरा, उसकी टांग टूट गई, सर फट गया, आपको इतना मौका भी ना मिला कि उसको जाके पकड़ सकें, उसको बचा सकें। नहीं, क्या मतलब, पीछे नजर बद है। और इसी तरह मियां बीवी में इंतहा की मोहब्बत और अचानक वो नफरत में बदल गई। आपकी दुकान कारोबार सही चल रहा है, अचानक चलते चलते बंद हो गया। आपके बच्चे अचानक से नाफरमानी में शुरू हो गए, गलत कार्यों में पड़ गए, तो हम ये समझ रहे होते हैं कि ये कोई बीमारी का इशू है, बीमार है, और आप जो है ना जी इलाज करवाते हैं, डॉक्टरों के पास, अस्पतालों के धक्के खाते हैं, और मुख्तलिफ टेस्टों के बाद समझ में आती है बात कि जी कोई बीमारी नहीं। तो यकीनन ये नजर बद है, नजर बद का इलाज करवाना चाहिए। नजर बद इतनी खतरनाक है कि इंसान को मौत तक और जानवरों को यानी ऊंट को हंडिया तक पहुंचा देती है। ये भी हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया है। अब अचानक से गाय है, भैंस है, बकरी है, गिरी, तड़पने लगी, ज़िबा करना पड़ गया, तो क्या नजर बद की वजह से। इंशाअल्लाह ताला अगले बयान में आप अलैहिस्सलाम नजर बद का इलाज किस तरह किया करते थे, और आजकल जो हमारे बुजुर्गों में, हमारे मुआशरे में नजर बद का इलाज किया जा रहा है घरों घरों में, तो उसके बारे में, और नजर बद का इलाज अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, आप अलैहिस्सलाम नजर बद के लिए खुद पर क्या दम किया करते थे, इंशाअल्लाह ताला अगले बयान में जरूर इरशाद फरमाएंगे। दुआओं में याद रखें, सदका जारी समझ के शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।